किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम में सिर्फ 2 बुक से 95% क्वेश्चन आपको आ जाए, तो आप बोलोगे यार सर ये तो हमारे लिए एक तरह से ब्रह्मास्त्र हो गया। तो बिल्कुल हमारी किताब शिवान एजुकेशन की किताब एआरई का जो भी पेपर हुआ था उस पेपर के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुई है। और इसके अंदर 33 क्वेश्चन जो जो जीके के थे, है ना, करंट अफेयर हम लोग हटा देते हैं। करंट के अलावा जो बाकी जो 33 क्वेश्चंस थे, उन 33 क्वेश्चंस में 31 क्वेश्चन 31 क्वेश्चन आपके शिवान एजुकेशन की जो 2 किताबें हैं, इन 2 किताबों से आए हैं। और ये 2 किताबें कौन-सी है? ये 2 किताबों में से एक किताब है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस यूनिट नंबर 1 टू 5 जो एमपीपीएससी के लिए भी काम आती है। और उसके अलावा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस यूनिट नंबर 5 से लेके यूनिट नंबर 10, इन दोनों किताबों से 33 में से 31 क्वेश्चन आए हैं। लास्ट ईयर जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था 2025, वहां पर भी हमने 100 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी इन किताबों से ही आपको आए थे। तो चलिए कुछ सबूत आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अगर सबूतों की बात करें, तो क्वेश्चन आपको आया था मध्य प्रदेश के जिले और सूची, तो उसके अंदर ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, डायरेक्टली हमारी किताब में पूरी लिस्ट दी है ओडीओपी की। उस ओडीओपी की लिस्ट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन जो भी लिस्ट है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आपको मेंशन आपको है और ये लेटेस्ट लिस्ट हमने आपको दी है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारी किताब से बैठा है 31 दिसंबर 2024 की मध्य प्रदेश की विधानसभा में दलीय स्थिति। तो अब देखो, हमने प्रॉपर दलीय स्थिति आपको दी है विद डेट कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, कुल विधानसभा सीटें, बहुमत के लिए कितनी जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आपको मिली है, राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है। यही क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में, ये वाला जो ऑप्शन है, ये डायरेक्टली आपको पूछा गया। और साथ में बीएसपी जो है उसको एक सीट मिली है जो अदर में आपको आती है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन डेटा, ऐसा लगता है कि एग्जामिनर ने हमसे हमारी बुक से ही क्वेश्चन उठा के डायरेक्टली आपको पूछा है। उसके अलावा आप देखोगे 73वें संविधान संशोधन द्वारा में 11वीं अनुसूची में इनमें से कौन से विषय शामिल नहीं है, तो पूरी लिस्ट हमने आपको दी है। इस लिस्ट को पढ़ के इसमें जो ऑप्शंस नहीं है वो आप आराम से लगा सकते हैं। उसके अलावा आप देखोगे इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं। अब मुख्य सूचना आयुक्त की पूरी लिस्ट हमने आपको दे दी। टी एन श्रीवास्तव, पद्मरानी तिवारी, इकबाल अहमद, के डी खान, अरविंद कमाल खान। यह लिस्ट आप देखो, यहां से डायरेक्टली आप इसको चूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन से डायरेक्टली आपका आ गया। ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे पन्ना छतरपुर जिलों में फैली हुई खनिज की श्रृंखलाएं, तो कौन कौन सी खनिज श्रृंखला यहाँ पर है। अब हमने प्रॉपर उसका मैप दिया है ना, मध्य प्रदेश में खनिज संरचना का। और साथ में जो कुडापा सीरीज, बिजावर सीरीज, ग्वालियर सीरीज, ये प्रॉपर सीरीज आपको दी है। तो आंसर इसका बिजावर आपको होगा। कुडापा रॉक सीरीज जो पन्ना से लेके ग्वालियर तक फैली हुई है, बिजावर जो स्पेशली अपने जो डायमंड्स हैं, उन डायमंड्स के लिए, सैंडस्टोन जो है इनके लिए जानी जाती है। तो सीधा यहाँ पर ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। साथ में जो गातला है वो किस जनजाति से संबंधित है। अब देखो, ये क्वेश्चन जनरली किताबों में मिलते नहीं है। और गातला हमने एक क्वेश्चन हमने दिया कि किस मृत व्यक्ति की स्मृति में गातला पत्थर की मूर्ति दफनाई जाती है, तो सीधा आपका सूर्य चंद्रमा और आपका ये है। और साथ में डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर भील जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया, तो इसका आंसर भील, मतलब किताब से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए, उसके अलावा देखोगे चंबल नदी पर जलप्रपात, ये क्वेश्चन वैसे गलत दिया है उन्होंने, लेकिन फिर भी हमने चंबल के जो जलप्रपात हैं उन जलप्रपातों को पूरा, वाटरफॉल जो है चूलिया हो गया मंदसौर में, आपका जारीदाहा पाटालकोट इंदौर में, पिंचा जोगी भड़क इंदौर में, तो ये डायरेक्टली ये लिस्ट हमने आपको दी है। तो ये खैर क्वेश्चन गलत हो गया। साथ में इसी किताब में आगे जब आप देखेंगे तो आप देखोगे तो हमने जो स्पेशली जो राहतगढ़ है, केवटी, ये वाटरफॉल जो है ये भी हमने आगे लिस्ट आउट कर रखे हैं। साथ में कोलार परियोजना किस जिले में है, तो कोलार परियोजना का डायरेक्टली क्वेश्चन, कोलार रिवर, उसके ऊपर कोलार प्रोजेक्ट है ना, आपके सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आपको लोकेटेड है। डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन आपको निकल जाता है। ठीक है। और आप देखोगे तो प्रधान जो गायक है वो किस जनजाति से संबंधित है, तो प्रधान गायक की हम लोग बात करें तो ये हमने अलग से ये गौंड का लिस्ट दिया है। तो अगरिया, प्रधान, कोयला, भूता, ओजा, तो यहाँ पे जो प्रधान है, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा, प्रधान पूछा है। तो प्रधान या प्रधान एक ही बात है। तो ये प्रधान आपका गौंड जनजाति से संबंधित डायरेक्टली यहाँ पे। तो अगर अगरिया हो गया, कोयला, भूता, ओझा आपको आ गया, यहाँ से भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं। फिर भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की किन जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया है, तो जो पीवीटीजीज हैं, इट्स कॉल्ड द प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, तो ये जो ग्रुप है इनकी पूरी लिस्ट जो है ये किताब में डिस्क्रिप्शन हमको डिटेल में दिया है कि मध्य प्रदेश में 3 है, बेगा, सहारिया और भारिया। डायरेक्ट किताब में लिखा हुआ है, डायरेक्ट बुक में लिखा हुआ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो थापटी नृत्य है वो किससे संबंधित है, तो थापटी नृत्य जो है ये कोरकू जनजाति से संबंधित है। डायरेक्टली इसी किताब से क्वेश्चन आपको आया है। ठीक है। फिर सेंधवा जो है, सेंधवा में आदिवासी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ, तो ये यहाँ पर भी आप देखोगे तो भीमा नायक जो है उनके बारे में मेंशन आपको है। तो भीमा नायक जो है सेंधवा में आदिवासी आंदोलन ये मूवमेंट आपको किया था। साथ में कटनी में रूपनाथ शिलालेख जो है वो किस शासक का आपको है,
ठीक है? तो यहाँ पर प्रॉपर आपको मेंशन आपको है, रूपनाथ शिलालेख, कटनी वगैरह, तो याद रखिएगा ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आया तो जो कुमारगुप्त है, उस कुमारगुप्त से संबंधित आपको है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, महमूद गजनवी के चंदेल राज्य पर आक्रमण के समय चंदेल शासक कौन था? तो यहाँ पर प्रॉपर्ली विद्याधर चंदेल है। विद्याधर चंदेल जो है इसके टाइम पर गजनवी के 2 इन्वेजन हुए विद डेट कि 1019-20 और उसके बाद 1021-22 2 बार गजनवी के हमले हुए। पहला हमला आगे दूसरा हमला। तो विद्याधर चंदेल के टाइम पर हमले हुए। डायरेक्टली बुक से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आया हुआ है। फिर भोज द्वारा वास्तुशास्त्र पर कौन-सा ग्रंथ आपको लिखा गया? तो भोज के जितने भी शास्त्र हैं, उन सभी 8-9 शास्त्रों को मेंशन आपको किया है। जैसे सरस्वती कंठाभरण है, भोज के द्वारा आपको लिखा गया। इसके अंदर भी पोएम्स वगैरह सब कुछ आपको है, ठीक है? साथ में समरंग सूत्रधार है ना? समरंग सूत्रधार जो इसका आंसर है इस ऑप्शन का। तो समर सूत्रधार जो है, इसमें उसने प्रॉपर आपका जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ आपको लिखा है। तो सारंग सूत्रधार, उसके अलावा तत्व प्रकाश वगैरह तो नहीं लिखा। तो चाहे सरस्वती कंठाभरण, समंग सूत्रधार, उसके बाद श्रृंगार कथा, व्यवहार मंजरी, सब ऑप्शन उसको अवेलेबल है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यमन दूत राजदूत तो हेलियोडोरस है, वो किस वंश के टाइम पर आपको आया था? तो याद रखिएगा यहाँ पर मेंशन है कौन-सा आपके शुंग के टाइम पर, और शुंग में भी हमने मेंशन किया कि भागभद्र है। भागभद्र के टाइम पर विदिशा के अंदर आया था, जिसको खामबाबा पिलर या उसको विष्णु पिलर भी हम लोग बोलते हैं। तो ये डायरेक्टली भागभद्र में, शुंग वाले चैप्टर में भागभद्र में मेंशन आपको है। चलिए उसके बाद मेकाल सूता इस नदी का नाम है, दसान, टोस, सिंध, नर्मदा। तो नर्मदा के डिफरेंट नेम्स हमने आपको दिए हैं, अलग-अलग नाम दिए हैं और उन नामों में मेकाल सूता यहाँ पर आपको मेंशन आपको है। तो मेकाल सूता कहाँ पर है? मेकाल सूता मेंशन आपको है, ठीक है? ये देखिए इधर नामोदोस, मेकाल सूता, सोमोदेवी और उसके बाद आपका शंकारी, डायरेक्टली मेंशन आप। फिर करेरा अभयारण्य किस जिले में लोकेटेड है? तो ये घाटी गाँव करेरा, तो करेरा भाई साहब शिवपुरी में आपको है, 1981 में बना और किसके लिए यूज़ किया जाता है या किसके संरक्षण के लिए आपको है, सब कुछ चीज़ें इसमें मेंशन। तो यहाँ से डायरेक्टली जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन यहाँ पर आ गया। फिर छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट मुख्य रूप से कौन-सी जनजाति आपको है? तो जो ट्राइबल वाला टॉपिक है, वहाँ पर भारिया जनजाति का लिखा हुआ है कि भाई साहब ये छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट तामिया में, मतलब पातालकोट तामिया जगह के नाम भी लिखे हुए हैं कि इस जगह पे ये मिलता है। इतना डिटेल में चीज़ें आपको दी गई है, ठीक है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। गांधी सागर बांध इनमें से किस नदी पे है? तो स्पेशली गांधी सागर बांध जो है आपके चंबल नदी पे आपको मेंशन आपको है। पूरा किताब के एमसीक्यू में दिया हुआ है, थ्योरी में भी है। वेलस्पन जो सोलर पावर प्लांट है, वो कहाँ पर है? डायरेक्टली ये क्वेश्चन पहले ईएमई 2021 में आ चुका है। तो इसका ऑप्शन है डी, है ना? तो ये कहाँ पर है? आपके नीमच में आपको लोकेटेड है। चलिए और आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में भारत में मध्य प्रदेश भारत के बसा हुआ है शायद। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में से ओके, अतः कौन-सा कथन सत्य है? तो ये स्पेशली मध्य प्रदेश वार्षिक तापांतर रहता है, तो ये जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन ये ऑलरेडी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये हमारी किताब से डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो बोलते हैं कि मानसून प्रकार की जलवायु जो है, वो जलवायु यहाँ पर आपको रहेगी। फिर किस कलचुरी शासक को उज्जैनी भुजंग कहा जाता है? अगेन उज्जैनी भुजंग किस कलचुरी शासक को कहा जाता है? तो आपका युवराज देव, युवराज फर्स्ट है, तो ये डायरेक्टली बुक में एमसीक्यू से क्वेश्चन आपको आया है, ठीक है? साथ में बेगा जनजाति के कुल देवता कौन से हैं? तो उसमें गोरा देव, बूढ़ा देव, भैरव देव तमाम ऑप्शन आपको है। यहाँ पर इनके जो देवता हैं, कौन-कौन से देवता हैं यहाँ पर कि बड़ा देव, बारह देव, फरसान पेन, तो ये देवताओं का जो मेंशन है वो डायरेक्टली बुक में किया गया है। अब देखिए अब इससे ज़्यादा सबूत हम लोग क्या दे सकते हैं? साथ में देखो मध्य प्रदेश में की सबसे बड़ी जनजाति आपको कौन-सी है? ठीक है? अब भील और गौंड 2 बड़ी जनजाति है, तो गौंड जो है वो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये लिखा है गौंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है? उसके अलावा आप देखोगे इन व्हिच डिस्क्रिप्शन डिस्ट्रिक्ट डिड द रिच राइस मूवमेंट टेक प्लेस, है ना? चावल आंदोलन बोलते हैं। तो ये राइस सत्याग्रह हुआ था रीवा में, इसका पूरा डिटेल दिया है। फरवरी 1947 में आपको हुआ था। पदवार नाम की जगह है, यहाँ पर हुआ था। पूरा डिस्क्रिप्शन में हमारे मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्रता आंदोलन वाला जो टॉपिक है, उस टॉपिक में मेंशन है। फिर रानी दुर्गावती किस जनजाति से बिलोंग करती थी? खैर रानी जनजाति आपकी जो दुर्गावती वो चंदेल थी, ये राजपूत थी, लेकिन इनकी जो शादी है, ये शादी गौंड परिवार में वहाँ के राजा दलपत शाह से आपको हुई। तो एक तरह से शादी के बाद वो क्या हो गई? शादी के बाद वो गौंड हो गई। खैर कुछ लोगों ने ये विवाद भी खड़ा किया था कि रानी दुर्गावती को आप गौंड कैसे बोल सकते हो? वो तो चंदेल राजकुमारी आपको है। तो ये डिस्प्यूट हुई, एक बार आपको रेज़ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन तो बुंदेला की राजधानी ओरछा की नींव किसने रखी? सीधा बुक में आपको लिखा हुआ है कि ड्यू टू फियर ऑफ मेदिनी राय, रुद्र प्रताप सिंह ट्रांसफर फ्रॉम कुंडार टू ओरछा, जिसको बाद में
ओरछा कहा गया। तो याद रखिएगा, किसने? आपके रुद्र प्रताप सिंह ने, और किसके डर से ट्रांसफर किया? साथ में उसने 3 अप्रैल 1531 को इसकी एस्टैब्लिशमेंट आपको की। इनकी शुरुआती कैपिटल गढ़कुंडार आपको थी, है ना? उसके बाद जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर आपको प्रॉपर्ली आपको मेंशन आपको है। चलिए, उसके बाद ग्वालियर के तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो हमारे तोमर डायनेस्टी का जो चैप्टर है, वहाँ पे डायरेक्टली वीर सिंह देव, तो वीर सिंह देव वाज़ द फाउंडर, डायरेक्टली दिया कि वीर सिंह देव जो है, ये यहाँ का इसका फाउंडर था, इसका संस्थापक। फिर वेयर डिड द रतोना सत्याग्रह टुक प्लेस, है ना? तो हमारी किताब में डायरेक्टली जो रतोना सत्याग्रह है, वो रतोना सत्याग्रह की पूरी डिटेल इसके अंदर आपको मेंशन आपको है कि रतोना सत्याग्रह में क्या हुआ, क्या-क्या चीज़ें हुई, कौन-कौन व्यक्ति उसमें मरे, पूरा डिटेल इसके अंदर रतोना सत्याग्रह का मेंशन आपको है। चलिए, बहुत शानदार। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारी किताब से आपको आए हैं, हमारी बुक से आपको आए हैं। ये दोनों किताबें आप जाके अमेज़न से या हमारे शिवान एजुकेशन एप्लीकेशन पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से एग्ज़ाम में आगे हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट देते रहेंगे।